नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली एक स्टडी रिपोर्ट पब्लिश हुआ जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स करके एक जर्नल में। ये स्टडी रिपोर्ट का टाइटल है ड्रिफ्ट ऑफ अर्थ्स पोल कंफर्म्स ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एज ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल सी लेवल राइज 1993 टू 2010। इस स्टडी रिपोर्ट के हिसाब से 1993 एंड 2010 के बीच में ह्यूमंस ने जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया है, इस वजह से एर्थ का जो एक्सिस है वो 4.36 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट में ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ ड्रिफ्ट हुआ है। बेसिकली हमारा अर्थ का जो एक्सिस है वो शिफ्ट हुआ है ईस्टर्न डायरेक्शन में। आप सभी को मालूम है हमारा अर्थ जो है एक इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, एंड रोटेशन स्पीड है 460 मीटर्स पर सेकेंड, करीब 1000 माइल्स पर आवर। तो ये इमेजिनरी एक्सिस हर साल 4.36 सेंटीमीटर ईस्टर्न डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। वैसे ये शिफ्टिंग का कोई रियल टाइम कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं होगा, फिर भी साइंटिस्ट का कहना यह है लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इस तरह इमेजिनरी एक्सिस शिफ्ट होने का मेन रीजन क्या है दोस्तों? देखिए, स्टडी रिपोर्ट के हिसाब से 1993 एंड 2010 के बीच में ह्यूमंस अराउंड 2150 जिगा टन्स ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया है। ये जो पानी है दोस्तों, ये एक्सट्रैक्ट करके सरफेस ऑफ द अर्थ पर लेके आ रहा है। तो भी सी बात है दोस्तों, मास डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आएगा। अब 2150 जिगा टन्स ऑफ ग्राउंड वाटर कोई छोटा वैल्यू तो नहीं है, तो ये अर्थ का इनर साइड से सरफेस में लेके आया जा रहा है कि नहीं? और ये जो पानी आखिर कहाँ पहुंचेगा? सी में पहुंचेगा। तो इतना पानी सी में जाने की वजह से सी लेवल राइज भी हो रहा। तो 1993 से लेके 2010 के बीच में जो ग्लोबल सी लेवल राइज हुआ है, उसका वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है। ये स्टडी रिपोर्ट तैयार किया है यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, हांगकांग एंड यूएसए के साइंटिस्ट ने। वैसे साइंटिस्ट के हिसाब से अर्थ का जो पोल्स एंड एक्सिस है ये नेचुरली भी शिफ्ट होता है। कब? जब प्लैनेट के अंदर मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसे पोलर मोशन कहते हैं। अब नेचुरली कैसे मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है? देखिए, अर्थ का अंदर जो मैंटिल है उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर है, ये बात आपको मालूम होगा। तो ये पत्थरों का मूवमेंट्स होता है। अब पत्थरों का जब मूवमेंट्स होगा, ऑब्वियसली बात है मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जहां पे मास था वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा लेफ्ट या राइट साइड में, तो उसके हिसाब से जो एक्सिस है वो नेचुरली शिफ्ट हो जाता है। और एक रीजन ये है दोस्तों, जब भी कोई हरिकेन्स होता है, ओशन करंट्स होता है, उसकी वजह से भी मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने का चांसेस है। तो ये सारे इंस्टेंसेस में अर्थ का जो पोल्स एंड एक्सिस है वो नेचुरली शिफ्ट होने का चांस है। और ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज की वजह से भी मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि अभी मैंने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। और एक रीजन है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर रीजन्स में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहा है, इससे भी सी लेवल का राइज हो रहा है। तो सी लेवल का राइज होगा तभी मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब भी प्लैनेट में मास जहां पे है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब एक जगह से दूसरा जगह में मास का शिफ्टिंग होगा, तो उसके हिसाब से जो पोल्स एंड एक्सिस है वो अपना जो पोजीशन है उसे शिफ्ट कर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो एक साइंटिस्ट ने बोला है जो इस स्टडी रिपोर्ट को तैयार किया है, दैट इज mass change on the equator or pole cannot affect change in the rotational pole. Rotational pole change is actually associated with the moment of inertia of Earth, which is sensitive to mid-latitude mass change. क्या मतलब है दोस्तों? मतलब ये है पोलर रीजियंस में और इक्वेटोरियल रीजियंस में मास चेंज होने से पोलर मोशन में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरास अगर मिड लैटिट्यूड रीजियंस में मास चेंज होगा तब जाके पोलर मोशन में फर्क आएगा। तो मिड लैटिट्यूडनल रीजियंस में आने वाला नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जहां से बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उस वजह से पोलर मोशन में फर्क आ रहा है। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के रीजियंस में जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसे सबसे ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है। तो क्या हमारे देश में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या? अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। सो ग्राउंड वाटर सिनेरियो ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड बाय इंडिया। तो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर कंज्यूम करने वाला देश कौन सा है? हमारा प्यारा भारत देश है। दुनिया भर में जितने ग्राउंड वाटर है उसका 25% जो है इंडिया अकेला एक्सट्रैक्ट करता है।
Among all other sources of water, groundwater is the most used resource in India. देखिए वाटर के अलग अलग सोर्सेस है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, पॉन्ड्स है, पर इंडिया जो है सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर सोर्स के ऊपर रिले करता है. About 14% of India's 7,089 groundwater assessment units across states have been categorized as overexploited. देखिए हमारे देश में जितने ग्राउंड वाटर सोर्सेस है ना, वो सबका मॉनिटरिंग, रेगुलेशन एंड साइंटिफिक स्टडीज ये सब कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का है, जिसे CGWB कहते हैं. तो CGWB के 7,089 ग्राउंड वाटर असेसमेंट यूनिट से अक्रॉस इंडिया, उसमें से 14% ओवर एक्सप्लॉइटेड करके कैटेगराइज किया हुआ है. अनदर 4% को क्रिटिकल कैटेगरी में डाला हुआ है. ठीक है. एंड एज पर द CAG रिपोर्ट ऑफ 2021, CAG रिपोर्ट माने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया हैज एक्सीडेड द रिचार्ज रेट, थ्रेटनिंग 80% ऑफ पोर्टेबल वाटर ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स. तो देखिए ग्राउंड वाटर जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो सस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट करना चाहिए ताकि उसे रिचार्ज होने के लिए टाइम मिल जाए. ठीक है. बारिश वगैरह होने से पानी जो है ऊपर से वाटर टेबल तक पहुंचेगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है. पर हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को खतरनाक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसे रिचार्ज होने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट के हिसाब से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया रिचार्ज रेट को एग्जीड कर चुका है. अगले 2 डिकेड्स में 80% ऑफ पोर्टेबल वाटर थ्रेटनिंग कैटेगरी में आएगा. पोर्टेबल वाटर माने ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है. नाउ एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन. तो हम इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर किस लिए एक्सट्रैक्ट करता है, पीने के लिए क्या? नहीं. एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन, कल्टीवेशन के लिए, इरिगेशन के लिए हम ये ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ which about 95% of India's groundwater was depleted between 2002 and 2022. देखिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से 2002 और 2022 के बीच में 95% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका था और ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्राउंड वाटर पंपिंग टू मीट इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स. नॉर्थ इंडियन साइड में अगर आप जाओगे आपको हर एक खेती में ये ग्राउंड वाटर पंप्स वगैरह इंस्टॉल्ड देखने को मिलेगा. मतलब हर जगह ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है. इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हुआ है. तो अगर ये स्टडी रिपोर्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को ब्लेम कर रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है. तो दोस्तों दैट्स इट. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ. मैंने आपको बोला था 1993 और 2010 के बीच में जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ है उस वजह से सी लेवल का राइज हुआ है. तो स्टडी रिपोर्ट के हिसाब से इस पीरियड में 6.24 मिलीमीटर जो है सी लेवल राइज हुआ है केवल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से. ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हैव ए